Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. वबाल अच्छा चल रहा है, थोड़े रिजर्वेशंस हैं. काला डोरिया की पहली किस्त आ गई और इट मेड मी स्माइल बट आई हैड रिजर्वेशंस अबाउट इट एज वेल. सो लेट्स सी अगर काला डोरिया और वबाल इस बार हमारे टॉप 5 में शामिल है या नहीं है. नंबर 5 पे हमारे पास है वहम. वहम इज़ गोइंग सो वेल एंड सो इंटरेस्टिंग. और मुझे एक्चुअली दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि उसके व्यूज़ नहीं आ रहे. आई रियली फील जो लोग नहीं देख रहे हैं वो जाके देखें, बिकॉज एक तो टिपिकल सास बहू की साजिशें होती हैं और प्लानिंग होती है और टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वहम का जो वर्ड है वो यूज़ हो रहा है कि किस तरह जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनको शायद वहम हो रहा हो. और ये कि जो मेन कैरेक्टर है रुखसाना का, वो किस तरह माइंड गेम्स करती है और किस तरीके से उसने बच्चों को, अपने बेटों को कंट्रोल में रखा हुआ है. और अब तो उसकी सौतन आ गई है, दूसरी बीवी आ गई उसके डिसीज्ड हस्बैंड की. सो इट्स गोइंग, इट्स एंड यू नो आ जाएगा वो, एंड आई कांट वेट टू वॉच इट. एक्चुअली इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंसेज आर अमेजिंग बाय एवरीवन. सो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए. वहम इज़ ऑन नंबर 5. नंबर 4 पे हमारे पास है वो पागल सी. वो पागल सी मैंने जब से देखना शुरू किया मुझे बहुत मज़े का लग रहा है ना. आई लाइक इट कि वो ट्विस्ट पे ट्विस्ट लेकर आ रही है एंड दे आर मेंटेनिंग द बैलेंस नहीं बोलेंगे, द मोमेंटम, सॉरी. क्योंकि एक चीज़ ख़त्म होती है तो फिर आप सोचते हैं इसके बाद क्या होगा, लेकिन अभी तक सारा का जर्नी जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, उसकी स्ट्रगल्स कंटिन्यू हो रहे हैं. कहीं कहीं हमें चिढ़ होने लगती है कि यार सारा तुम अभी तक, बट खैर शायद वो नाम ही ऐसा है वो पागल सी. एंड देन ज़हीन का कैरेक्टर, ज़हीन और सारा की अभी मैं सुन रही थी कल रात की जो एपिसोड थी, ज़हीन को जब सारा कॉल करती है कि यू नो तुम जा रहे हो, तुम बात कर सकते हो. एंड इट वॉज सो क्यूट, इट वॉज सो नाइस एंड इट मेड मी रियलाइज़ कि किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली हस्बैंड वाइफ या मोहब्बत की, उसमें मोहब्बत से ज़्यादा दोस्ती इंपॉर्टेंट होती है. कि उसको मुश्किल थी तो उसने किसको कॉल किया, उसने ज़हीन को कॉल किया. सो वो पागल सी ने मुझे इंटरेस्ट करके रखा हुआ है. ऑल्दो मैं 1.5 की स्पीड पे देखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, बट आई एम लाइकिंग के ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है. और and I'm really loving Hira Khan's wardrobe. It is so refreshing to see that somebody has made so much effort. Saboor ने फितरत में किया था. So I'm adding a new segment which is writer of the week or dialogue of the week or script of the week. I'm not sure मैं इसको क्या बुलाऊंगी, but yes, something to recognize the writers and the content department. Again मुझे डिटेल्स नहीं पता होती कि एक स्क्रिप्ट को चेंज करने में राइटर और कंटेंट डिपार्टमेंट का कितना हाथ है. जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मैं उसकी बेसिस पे करूँगी. सो एंड आई एम गोना ट्राई कि हर हफ्ते मैं कर सकूँ. कभी कभी स्लिप भी हो सकता है. इस हफ्ते सायरा रज़ा जी गेट्स राइटर ऑफ द वीक फॉर मेरे हमसफ़र की एपिसोड. आई रियली इन्जॉयड द डायलॉग्स. आई थिंक जो हाला हमज़ा की कॉन्वर्सेशन थी वो कितने खूबसूरत डायलॉग्स थे जो हमज़ा हाला को बोलता है, और उसके बाद जब मरियम बोलती है हमज़ा को सारी बातें, वो कितनी खूबसूरत थी कि बहन का एंगल है तो डिफरेंट है, बीवी का एंगल है तो डिफरेंट है. मतलब दीज आर द डायलॉग्स जो हमें रियलिटी चेक देते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि माशरे में हमारे स्टैंडर्ड्स बहनों और बीवियों के लिए कितने डिफरेंट होते हैं. मर्दों को एक कॉल उन्होंने की, उसके बाद पूरा वो जो डायलॉग का सेगमेंट था जहाँ पे हमज़ा रूमी से बात करता है, फिर हमज़ा अपनी माँ से बात करता है. सो आई रियली इन्जॉयड वॉचिंग ऑल दीज डायलॉग्स. एंड जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, एक तो बड़े सिंपल डायलॉग्स थे और वो डायलॉग्स थे जो आई थिंक एज ऑडियंसेस शायद हम किसी ना किसी पॉइंट पे सुनना चाहते थे या कहना चाहते थे उस कैरेक्टर को. जैसे मरियम ने जब हमज़ा को बोला तो आई थिंक वो सब हमारे दिलों की बात थी जो उन्होंने बोली. एंड ऑल्सो ऑल द डायलॉग्स, मेजॉरिटी ऑफ द डायलॉग्स हैड अ मैसेज, हैड अ डायरेक्शन. वो ऐसे बेसलेस डायलॉग्स नहीं थे. जब बाप, रूमी का बाप जब उसको बोलता है, रईस जब उसको बोलता है, तब के एक बाप की फ्रस्ट्रेशन, एक बाप का वो कि अगर मुझे टाइम से पता चलता तो मैं कुछ करता, और गैरत उसकी रिप्रेजेंट हो रही है. सो व्हाट आई वांटेड टू से कि ऑल द डायलॉग्स इन मेरे हमसफ़र हैड अ मीनिंग, हैड सम पॉइंट. दे वर नॉट जस्ट बेसलेस डायलॉग्स जो कि सीन को पुर करने के लिए या टाइम गुजारने के लिए किए गए थे. नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू रिमेंबर द डायलॉग्स ऑल्सो एंड मेंशन देम, बट इस बार आई होप आप लोग बर्दाश्त करेंगे एंड इट्स अ बिगिनिंग. नंबर 3 पे हमारे पास है हब्स. हब्स इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग, लेकिन थोड़ा नीचे आ गया हमारे पास क्योंकि बाकी दो ड्रामे जो हैं उनकी एपिसोड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. मज़ा आ रहा है हब्स देखकर. यू नो अब तो ट्विस्ट आ गया है, आयशा घर चली गई है और अब हमें बासित की जो उसकी कैरेक्टर की, सो इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि हमें पहले से पता था कि बासित का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हर गुजरती एपिसोड हमें दिखाती जा रही है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऊपर के लेवल पे नहीं है, वो नीचे लेयर बाय लेयर है. सो आई एम रियली लाइकिंग दैट.
देन अगेन बानो का कैरेक्टर, जोया का कैरेक्टर, उसकी अम्मा का कैरेक्टर, फ़ाहद क्या करेगा. सो एवरीथिंग इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड हब्स इज़ कीपिंग अस इंटरेस्टेड इन इट्स एपिसोड्स एवरी वीक. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर. फॉर मी बेस्ट डायरेक्टर दिस वीक गोज़ टू कासिम अली मुरीद फॉर मेरे हमसफ़र. आई लव द वे ही हैज़ डायरेक्टेड दिस एपिसोड. एंड जो चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि वो कहानी को आगे लेके चल रहे हैं, और कहानी इस बार हाला हमज़ा से मुड़ के थोड़ी सी डिफरेंट रूमी पे आई है, लेकिन उन्होंने हमें जो चीज़ हमें चाहिए विच इज़ हाला हमज़ा का इंटरेक्शन और रोमांस, वो उसको गिरने नहीं देते. वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी क्यूट सा सीन, छोटी सी बात डाल देते हैं हाला हमज़ा की, जो आपको कहती है यार पूरा ड्रामा छोड़ो, बस हाला हमज़ा की ये चीज़ जो है वो आपको जीत गई है. तो आई लाइक दैट उनको समझ आ गई है कि ऑडियंस को कैसे पकड़ के रखना है, और वो उस चीज़ को, इवन राइटर को मैं इस बात का क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से उसको लिखा है कि ऑडियंसेस को पकड़ के रखा हुआ है. देन आई लव द वे ही हैज़ डायरेक्टेड हाला's कैरेक्टर, हमज़ा's कैरेक्टर, रूमी's कैरेक्टर. कहीं भी ओवर नहीं जा रहे हैं, सब सटल खेल रहे हैं, यू नो. स्पेशली हमज़ा के कैरेक्टर को जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट किया है, हमज़ा कुड हैव बीन दिस जज्बाती गैरतमंद भाई, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. और एक और चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, जिस कैरेक्टर की जो एसेंस है ना, उन्होंने उसको मेंटेन किया हुआ है. हमें पता है हाला ऐसा ही करती है, हमें पता है हमज़ा से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़ा अकल से काम लेता, थोड़ा कंट्रोल से काम लेता, जो उसने किया रूमी के साथ. और शाहजहाँ को उन्होंने वैसा ही रखा हुआ है कि वो like there is no stopping to her. So I like कि कासिम अली मुरीद छोटी छोटी सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रख रहे हैं, जो ऑडियंसेस को पसंद है उसको इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो कैरेक्टर्स के सेंस हैं उसको साथ लेके चल रहे हैं. कहानी की फ़्लो ऐसी है कि वो एक ऊपर नीचे जाती है, और हम कहीं भी जब नीचे जा रही होती है तो हमें पता होता है कि हाँ इसको नीचे आना है. वो कहीं भी कहानी की ग्रिप को निकलने नहीं दे रहे, बोर नहीं होने दे रहे. मतलब ये एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग थी कि आई वाज लाइक ये ख़त्म हो गई, क्यों ख़त्म हो गई. सो जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट हिज वर्क. नंबर 2 पे हमारे पास है बख्तावर. ओ माई गुडनेस, बख्तावर इज़ सो इंटरेस्टिंग. आई लव वॉचिंग बख्तावर. आई मीन बख्तावर देखते हैं एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग. आपको लगता है यार आप डिफरेंट कंटेंट देख रहे हैं, एक लड़की उसकी स्ट्रगल है. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है बख्तू और बख्तावर. हम बख्तू और बख्तावर, जब बख्तू होता है तो हमें लगता है कोई हम किसी मर्द को ही देख रहे हैं, हम भूल जाते हैं. कहीं कहीं में याद आता है कि ये एक लड़की है जो एज अ गाय शी इज़ एक्टिंग, यू नो. सो आई लव दैट. एंड ऑलरेडी ट्विस्ट जो हो रहे हैं, एंड देन लव स्टोरी का जो एंगल है दिलावर और बख्तावर की, वो तो और भी खूबसूरत बना देता है और इंटरेस्टिंग बना देता है स्टोरी को. सो बख्तावर इज़ ऑल्सो गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एट नंबर 2. बेस्ट एक्टर फीमेल एंड मेल. दिस वॉज मेल के लिए थोड़ा मुश्किल था, मुझे बहुत मुश्किल से मैंने बेस्ट एक्टर मेल ढूंढा. आई विल स्टार्ट विद फीमेल फर्स्ट. इट्स यमुना ज़ैदी फॉर बख्तावर. आई रियली लव्ड हर परफॉर्मेंस दिस वीक. जिस तरीके से उन्होंने बख्तू के कैरेक्टर की डिपिक्शन की है और उसके एक्सप्रेशंस का उतार चढ़ाव आता है, वो इट्स सो हार्ट विनिंग, यू नो, एंड सो इम्प्रेसिव. मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ यार वाओ, यमुना ज़ैदी, यू कीप सरप्राइजिंग मी and audiences with these, you know, amazing expressions which are different from what we have seen before, and also which are so appropriate. जैसे वो एक सीन था जब मोहल्ले वाले आके खड़े हो जाते हैं और शीदा उनको बोल रहा होता है कि ये कहाँ गई इसकी बहन और क्यों नहीं है, और उसके किराएदार जो मालिक मकान है वो भी खड़े होते हैं. तो बख्तू का पहले बख्तू डरता है, थोड़ा सा घबराता है, फिर बख्तू जो है वो एकदम से आता है मैं दिलावर का बंदा हूँ. सो आई लव द वे जो ट्रांजिशन हुई उनके एक्सप्रेशंस की, माँ के साथ कैसे हैं, जब वो उधर दिलावर से बात करने जाते हैं हिचकिचाहट. सो आई एम जस्ट लविंग कि यमुना ज़ैदी ने ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हैं कि आप बस देखते रह जाते हैं, आपको मज़ा आता है, एंड यू एक्चुअली बिलीव दैट दिस इज़ बख्तू एंड दिस इज़ बख्तूज स्ट्रगल्स एंड दीज आर बख्तावर्स स्ट्रगल, एंड दिस इज़ अ वेरी थिन लाइन दैट शी इज़ प्लेइंग. और मज़े की बात है कि एक ही ड्रामे में वो 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रही हैं. सो ग्रेट जॉब यमुना ज़ैदी. बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू फरहान सईद फॉर मेरे हमसफ़र. आई रियली लाइक द वे ही प्लेड हिज कैरेक्टर. जब वो फ़ोन पे, अच्छा जो अच्छी चीज़ मुझे लग रही है जब वो फ़ोन में बात करते हैं, हम बात करते हैं हाला से, इट्स वॉइस, इट्स द एक्सप्रेशंस इन हिज वॉइस. जब वो पूरा बोलते हैं, आंखें पुकारूँ तो कान बंद कर लेना, मुझे अब याद नहीं है एग्जैक्टली डायलॉग्स, बट कितने खूबसूरत डायलॉग्स हैं. उनकी आवाज़ में क्या जादू था जब वो बोल रहे थे. सो इज़ नॉट जस्ट हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, इट इज़ वॉइस ऑल्सो दैट ही इज़ प्लेइंग विद. एंड जब वो रूमी को सवाल करते हैं, उस वक्त जो था ना कि हमज़ा को गुस्सा चढ़ रहा है लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है. आई रियली एंजॉयड वॉचिंग हिम एज दैट. एंड यू नो माँ की तरफ जब मुड़ते हैं हम शाहजहाँ, एंड उसकी फ्रस्ट्रेशन हमज़ा की कि मुझे पता है कि आपको कुछ पता है. सो इट्स द ट्रांजिशन. एक ही सीन में
हाला जब हमज़ा से बात जब रूमी से बात कर रहा है हमज़ा, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका एंगर डिफरेंट है। जब वो माँ से बात कर रहा है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्से से ज़्यादा उसकी लाचारी जो है ना, वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल की है। एंड इट्स अ वेरी थिन लाइन दैट फरहान हैज़ वॉक्ड एंड मेड द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द टू। सो रियली इन्जॉइंग हिज परफॉर्मेंस इन मेरे हमसफ़र। नंबर 1 पे हमारे पास है मेरे हमसफ़र। इस बार की एपिसोड इतनी मज़ीद की थी क्योंकि हमें ये क्यूरियोसिटी थी कि रूमी का क्या होगा। रूमी के केस को हम कब से वेट कर रहे थे, हाला कैसे हेल्प करेगी, हमज़ा को पता चलेगा तो क्या होगा, शाहजहाँ कैसे रिएक्ट करेगी, और इन सारे सवालों के जवाब हमें इस बार की एपिसोड में मिल गए। एंड आई लाइक इट कि उन्होंने बिल्डअप किया, शुरू से ही पहले उसमें जंप नहीं कर दिया कि रूमी का किस्सा हमें पता चल जाए। उन्होंने दिखाया कि रूमी इधर उधर भटक रही है, जा रही है, माँ बाप अभी भी उससे बेखबर है, उनको कोई फ़िक्र नहीं है, अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हैं, और किस तरह हाला उसकी मदद करती है। तो I just like the way the story is being told. I like the way it's being directed. I love the performances. हमें रोमांस भी मिल रहा है, हमें गुस्सा भी चढ़ता है, हमारी आँख में आंसू भी आते हैं, हम माँ बाप, बेटा बेटी, बहन भाई के रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी देख रहे हैं। सो मेरे हमसफ़र इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वंडरिंग जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बिकॉज वी आर रियली इन्जॉइंग व्हेन वी वॉच मेरे हमसफ़र। तो ये थे मेरे टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। आप लोगों की लिस्ट में क्या क्या है अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, एंड लेट्स सी अगले हफ्ते हमारे टॉप 5 में कोई नया ड्रामा आता है या नहीं आता। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।